आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक स्कूटर का अंकित मूल्य 70,000 रुपये है। यदि उसे 25% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 44,100 रुपये में बेचा गया तो x का मान कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूटर का अंकित मूल्य 70,000 रुपये है और उसे दो क्रमिक छूट देने के बाद 44,100 रुपये में बेचा गया। ठीक है। और यहाँ पे जो हमें दो क्रमिक छूट बताई गई है, एक तो 25% है और दूसरी x% है। तो हमें यहाँ पे x का मान बताना है। यानी बेसिकली हमसे क्या जानना चाहता है कि पहली छूट तो 25% की है और दूसरी छूट जो दी गई है वो कितने प्रतिशत की है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है और पहली छूट दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले पता लगा लेंगे कि 70,000 रुपये की जो स्कूटर है उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वो कितने रुपए की छूट दी गई है। तो हम इसका 25% निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है। तो यहाँ पे 175 और ये दो जीरो बची हुई है, दो जीरो लगा देंगे। ठीक है। यानी कि पहली छूट कितने की दी गई है, 17,500 रुपये की दी गई है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 17,500 रुपये की छूट दी गई है ये 70,000 रुपये पे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 70,000 में से 17,500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 52,500 रुपये बचेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे पहली छूट देनी होती यहाँ पे सिर्फ 25% की, तो वस्तु को कितने में बेचा जाता, 52,500 रुपये में बेचा जाता। लेकिन यहाँ पे दूसरी छूट भी दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी क्रमिक छूट दी जाती है तो उसमें दूसरी छूट जो होती है वो यहाँ पे इस वाले मूल्य पे दी जाती है। यानी कि पहली छूट को घटा लेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो दूसरी छूट के लिए अंकित मूल्य होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो दूसरी छूट का अंकित मूल्य होगा। अब देखिए वस्तु को कितने में बेचा गया, 44,100 रुपये में बेचा गया। ठीक है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 52,500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, क्योंकि स्कूटर को 44,100 रुपये में बेचा गया है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 44,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब हमें दूसरी छूट का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य हमें पता लग गया, विक्रय मूल्य हमें पता है, तो हम छूट निकाल लेंगे इन दोनों को घटाकर। ठीक है। तो देखिए 52,500 में से 44,100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है। और 52,000 में से 44,000 घटाएंगे तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि छूट कितने रुपए की दी गई है, 8,400 रुपये की। हमें ये प्रतिशत में बतानी है। ठीक है। क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है तो इसे अंकित मूल्य से भाग कर देंगे। तो यानी कि इसे 52,500 रुपये से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे काट के सॉल्व कर लेंगे तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो 25 से काट लेंगे। इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। इसे 25 से काटेंगे तो पहले देखिए 2 पे कटेगा, 25 दूनी 50 और उसके बाद 2 शेष बचेगा तो फिर ये 1 पे कटेगा। ठीक है। अब देखिए 21 से 84 को काटा जा सकता है तो ये 4 पे कट जाएगा और 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि 16% की दूसरी छूट दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है, कितनी, 16 मिल गई है। ठीक है। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 16%। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है और उसे दो क्रमागत छूट देने के बाद 912 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट 24% है तो दूसरी छूट का प्रतिशत बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है और उसे दो क्रमागत छूट देने के बाद 912 रुपये में बेचा गया है। यदि पहली छूट 24% की है तो हमें दूसरी छूट बतानी है कि कितने प्रतिशत की दी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे कैसे शुरू करेंगे। वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है और उस पर पहली छूट 24% की दी गई है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि कितने रुपयों की छूट दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे 1,500 का 24% निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24/100 हम यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे और 15 का गुणा 24 में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 चौका कितना आ जाएगा, 60 और
6 हासिल में चला जाएगा और 15 दूनी 30 और 6 36 आ जाएगा। यानी कि पहली छूट कितने रुपए की दी गई है? 360 रुपए की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ही छूट दी जाती तो हम उस वस्तु को कितने में बेचते? 1500 में से 360 को घटा देंगे। ठीक है, तो 1500 में से 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1140 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें एक ही छूट देनी होती तो वस्तु को कितने में बेचा जाता? 1140 में। लेकिन यहाँ पे दूसरी छूट भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी छूट के लिए ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये दूसरी छूट का अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, और हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 912 रुपये। तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिख दूंगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 912 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1140 रुपये वाली वस्तु को 912 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई, बस हमें इतना बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम निकाल लेंगे कि छूट कितने रुपए की दी गई है। अब देखिए 1140 में से 912 को घटा लेंगे तो देखिए 40 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 228 रुपये की छूट दी गई है। लेकिन ये हमें प्रतिशत में बतानी है तो इसे अंकित मूल्य से भाग करेंगे, यानी कि 1140 से इसे भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 114 का 2 गुना कितना होता है? 228 होता है। ठीक है, तो इसे सीधा काट देंगे, ये 1 पे कटेगा और ये 2 पे कट जाएगा, यानी हमने दोनों को 114 से काट दिया। अब देखिए 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। यानी कि दूसरी छूट जो हमसे पूछी गई है उसका प्रतिशत कितना आ गया? 20%। तो दोस्तों देखिए ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत छूट 25%, 20% और 10% किस एकल छूट के बराबर है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें 3 क्रमागत छूट दी गई है। जब भी आपको 3 क्रमागत छूट पे सवाल आएगा तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पहली छूट हमें 25% की बताई गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और हमें पहली छूट कितनी देनी है? 25% की देनी है, तो उसे हम कितने में बेचेंगे? 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी छूट हमें 20% की बताई गई है तो हमें इसके नीचे फिर से एक बार 100 लिख लेना है। ठीक है, अगर 100 रुपये की वस्तु है और उस पर हमें 20% की छूट देनी है तो उसे हम कितने में बेचेंगे? 80 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरी छूट हमारी 10% की दी गई है तो यहाँ पे फिर से एक बार 100 लिख लेंगे और 100 रुपये की वस्तु पे 10% की छूट देंगे तो उसे हम 90 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 अनुपात निकाल लेने तीनों छूटों के। अब देखिए क्योंकि ये तीनों अनुपात में है तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम 20 से काट सकते हैं तो इन दोनों को 20 से काट लेते हैं। इसे 20 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा और इसे 20 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों यहाँ पे सिर्फ 0 से 0 कट सकते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर नीचे वाली वैल्यू को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से हम 4 को काट देंगे। अब इन दोनों तरफ और कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो काटी जा सकती है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को गुणा कर लेना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो हमें संख्याएं प्राप्त हुए ये भी अभी अनुपात में ही है। ठीक है, अब ये जो अनुपात प्राप्त हुआ ये किसका हुआ है? ये वस्तु का मूल्य था, यानी कि अंकित मूल्य था। ठीक है, हमने यहाँ पे अंकित मूल्य माना था और यहाँ पे उसे बेचा गया है तो यहाँ पे ये विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है तो उसे बेचा कितने में गया? 27 रुपये में बेचा गया। ठीक है, लेकिन जो आंसर है वो हमें प्रतिशत में बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर अनुपात में जो 2 संख्याएं होती है उन्हें हम समान संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को 2 से गुणा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे 50 दूनी कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 27 दूनी 54 आ जाएगा।
अभी भी ये संख्याएं अनुपात में ही है, ठीक है। अगर 100 रुपये की वस्तु है तो उसे हमने कितने में बेचा है, 54 रुपये में बेचा है। तो इसका मतलब उस पर हमने छूट कितने की दी है, 100 में से 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये था और हमने उसे 46 रुपये की छूट दे के बेचा तो सीधा हम कह सकते हैं कि हमने उस पर 46% की छूट दी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 50 को 100 बना लिया था ताकि हमें प्रतिशत निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर है कि एकल छूट कितनी है, 46% की है। और देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।